नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार जोरम और आप देख रहे हैं एसबी पब्लिकेशन लांबा यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था जो मतलब पूरा वीडियो बनाने के बाद में उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसमें आवाज नहीं आ रही थी, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो मैं ये वीडियो है फिर से बना रहा हूँ, मुझे अपलोड करनी है, इसीलिए ये वीडियो बनाई गई थी पहले भी, लेकिन उसमें मतलब बहुत सारा मतलब दिमाग खपाया उसके अंदर, लेकिन फिर भी उसमें आवाज नहीं आई। लेकिन कोई बात नहीं, हम ये वीडियो फिर से शूट करते हैं और आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी है, भारतीय भूगोल है, फिर से हाजिर है। आज हम भारत एक परिचय को कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों फिर से शुरू करते हैं। आइए, भारत एक परिचय। यह हमारा भारत है। इस भारत में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। बेसिकली हमने क्या पढ़ा? बेसिकली हमने पढ़ा है, हमने लुच्चे लफंगों को पढ़ लिया, हमने शरीफों को पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे किसको? ड्रैगन को, यानी कि चीन को हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चीन एक बहुत ही शक्तिशाली देश उभर रहा है, टेक्नोलॉजी के मामले में एक्सपर्ट है, ये हर क्षेत्र में यह आगे है। यानी कि इसकी जो भी टेक्नोलॉजी, किसी की टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करता, ये खुद की टेक्नोलॉजी बनाता है। यानी दुनिया में किसी भी देश की या किसी के भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता है। चीन एक ऐसा देश है जो खुद की टेक्नोलॉजी बनाता है, ये ग्राहकों को समझता है। हमारे देश में नॉर्मली हम ग्राहकों के लिए नहीं, ये ग्राहक के लिए काम करता है। इसके लिए जो कस्टमर होता है ये उसके लिए काम करता है। नॉर्मली आपको मालूम है, इससे भी मालूम है कि कस्टमर को क्या चाहिए, ग्राहक को क्या चाहिए, वही कार्य ये करता है। आज के समय में मान लो नॉर्मल मेहंदी आती है, कौन रात को लगा के रखे और उसे सुखाए उसको और सुबह वो पकेगी। आजकल लोगों की जो जिंदगी है वो स्पीडली चल रही है, उनकी जो लाइफ है उन्हें स्पीड में चलानी है, उसे स्पीड चाहिए। तो नॉर्मली चीन है, क्या करता है, चीन की जो भी मेहंदी वगैरह आती है नॉर्मली वो लगाते हैं, 10 मिनट के अंदर उतार लो, 10 मिनट में वो रच जाएगी। तो इससे कस्टमर की पहचान है। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने एक अलग से टेक्नोलॉजी लेकर चलता है। तो चलो दोस्तों, हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा नया। एक बार मैं साफ कर लेता हूं, थोड़ा सा आधा कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर रख देते हैं। देखो, ये है चीन, जो कि बांग्लादेश के बाद में दूसरे नंबर पे आता है। सबसे आगे जम्मू कश्मीर, इसकी जो सीमा लगती है, कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है? तो इसके 5 राज्यों से सीमा इसकी लगती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, उसके बाद में उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में इधर से आएंगे तो ये सिक्किम आ जाएगा, और इधर अरुणाचल प्रदेश की भी इसकी सीमा लगती है। ऐसे करके ये 5 राज्यों की सीमा बनाता है। 5 राज्य है भारत के, वो चीन से लगते हैं। देखो, इसकी कुछ सीमा है जो कि प्राकृतिक है, कुछ सीमा है वो हमने बनाई है, कुछ सीमा है वो हमारे द्वारा निर्धारित की गई है। दोस्तों, इसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मतलब कुछ होते ही हैं। ये हमारा पड़ोसी देश है, कुछ पड़ोसी अच्छे होते हैं, कुछ पड़ोसी है वो नकारा भी होते हैं। हमें मतलब गांव का माइन है, नॉर्मल सी गांव का माइन काहे होया करे, 2-4 नालायक तो मिल ही जाया करे, जिका कोई ने देख राजी दरी को रहे। कोई सड़क, मान लो कोई सड़क आई तो बेजार शिकायत कराया, कोई का कौन वगैरह आयो तो भी बेजार शिकायत कराया। यानी कोई गांव का माइन है वो घुसो ही रखे लोग आगे, ठीक है। तो अब हम चीन को पढ़ रहे हैं, तो चीन के हमारे विवाद क्या है भाई जी? अपना जो भारत देश है, भारत देश में जब राजा महाराजाओं का टाइम था, तब भी भारत ने किसी चीज पर अधिकार या किसी दूसरे के देश पर अधिकार नहीं किया था। यह हमारी खुद की राजनीति या खुद की साम्राज्यवादी नीति रही थी। अब इसकी अलग से साम्राज्यवादी नीति है। ये क्या करता है? ये ड्रैगन का काम करता है। ड्रैगन अजगर होता है ना, अजगर, यानी निगलने का काम करता है। इसने तिब्बत को निगल लिया, इसने तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लिया। यानी आसपास में क्या करता है, इसकी जो नीति है वो साम्राज्यवादी है, यानी अपने देश का विस्तार करना है, साम्राज्य का विस्तार करना है इसका।
नॉर्मली इसने तिब्बत को निकल रहा, म्यांमार को ये निकलने पर मतलब इस पर भी प्रयास जारी है। भारत के कुछ हिस्से पर इसने अधिकार कर रखा है, और इधर ये अरुणाचल प्रदेश है, इस पर भी ये मतलब इसको भी हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसकी है वो निकलने की नीति रही है। यहां पर देखो नॉर्मल सी, यहां पर एक ग्लेशियर है, यहां पर एक ग्लेशियर है, ये लगभग 72 किलोमीटर है, जिसका नाम है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर है। इस सियाचिन ग्लेशियर ये 72 किलोमीटर है, और इसकी लगभग चौड़ाई माने तो 2 से लगभग 8 किलोमीटर के लगभग इसकी जो चौड़ाई है वो निकलती है। अब देखो इस पर इतने इतने पर किसने अधिकार कर रखा है? पाकिस्तान ने कर रखा है। यहां पर एक चोटी है जिसका नाम है K2। याद रहे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 मानी जाती है, गॉडविन आइंस्टीन, जो कि 8,611 किलोमीटर इसकी सॉरी माफ करना 8,611 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है, या इसकी ऊंचाई है K2 गॉडविन आइंस्टीन। लेकिन भारत की सबसे ऊंची यानी भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है वो सिक्किम में है। कौन सी? कंचनजंगा नाम से है, जो कि 8,598 किलोमीटर के लगभग इसकी ऊंचाई मापी गई है, जो कि कहाँ है? हमारे सिक्किम राज्य में स्थित है। हम सियाचिन ग्लेशियर पढ़ रहे हैं, तो सियाचिन ग्लेशियर ये 72 किलोमीटर लंबा है, 2 से 8 किलोमीटर ये क्या है? चौड़ा है, इसकी चौड़ाई है। अब देखो इधर एक नुब्रा नदी आती है, ये विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है, सॉरी विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, विश्व का सबसे ऊंचा। यहां पर एक नुब्रा नदी आती है, जो कि श्योक नदी में आकर क्या कर जाती है? गिर जाती है। ठीक है, और यहां नुब्रा घाटी में एक नुब्रा घाटी है, जहां से होकर के हमारी जो सेना है वो इस सियाचिन ग्लेशियर में जाती है। ये सबसे ज्यादा विवादित है। ये है कहां पर? ये सियाचिन ग्लेशियर तो ये है लद्दाख में, लद्दाख में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। यहां से हमारी जो भी भारतीय सेना है, हमारी फौज है, वो इस नुब्रा घाटी से होकर के सियाचिन ग्लेशियर में या यहाँ पर जाती है। भाई जी यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो -50 डिग्री तक होता है, -50 डिग्री तक, यानी कि यहाँ ऐसी भयंकर सर्दी पड़ती है, लेकिन हमारी जो सेना है फिर भी यहाँ पर तैनात रहती है। ये थी चीन की बात, ये थी ड्रैगन की बात, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में क्या था? बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट था। जिंदगी है आराम से गुजर रही थी, लेकिन किसी कमबख्त ने चमगादड़ खा लिया, जिसकी वजह से कोरोना आ गया, और हम इतने ज्यादा क्या हुए? तंग हुए। लोगों को क्या हुआ? रोटी खाना तो बहुत दूर की बात है, किसी को तो देखने भी नसीब नहीं हुई थी। ठीक है, बहुत बुरे दिन आए थे, लेकिन खैर जो समय था वो निकल गया। अभी भी है, लेकिन चलता है, चलता रहेगा। हो रहा है प्रयास, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हल कोई निकाल ना सके, तो इसका भी हल निकल गया है। अब चलो हम बढ़ते हैं आगे। हम चीन को पढ़ चुके हैं, चीन को हमने पढ़ लिया है। अब एक देश और आ जाता है, थोड़ा सा, ये है नेपाल। नेपाल जो कि 1751 किलोमीटर की सीमा भारत से बनाता है। इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? काठमांडू है। याद रहे नेपाल कभी हिंदुओं का देश हुआ करता था, आज भी है। 85% नेपाल में हिंदू रहते हैं। प्रतिशत की बात की जाए तो 85% लोग हैं वो नेपाल में, मतलब 85% हिंदू लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? नेपाल में निवास अभी भी करते हैं। ये काठमांडू इसकी राजधानी है। 1751 किलोमीटर की ये
सीमा बनाता है। और आप सभी को मालूम है कि ये जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां वगैरह है वो कहाँ है, वो नेपाल में है। यानी ये माफ करना, जो महान हिमालय है उसका जो बीच का हिस्सा है ये काफी उसको तक लेता है। इसके अंदर माउंट एवरेस्ट है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद में धौलागिरी वगैरह है, ये सब कहाँ है, ये नेपाल के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अंदर और आगे पढ़ लेते हैं। इसके अंदर क्या रह गया, हाँ इसके जो मतलब इसके कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो नॉर्मल सी है, यूपी बिहार लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, और इधर से जो उत्तराखंड वगैरह है ये लगता है। ये 5 राज्यों की सीमा लेकर के चलता है। ठीक है, एक हमारा जो सूत्र था उसको लेकर के चलेंगे साथ में, तो अच्छे से याद रहेगा। कौन सा था, बचपन में एमबीए, बचपन में इच्छा थी क्या, एमबीए करने की। तो नॉर्मल सी बात है, 1 4 4 5 5 4 5। तो नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये देखो, ये मैं ये बता दूंगा ये किस तरह याद करना है अच्छी तरह से, नॉर्मली से ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। अब चलेंगे हम आगे वाले देश की ओर। आगे वाला देश ये भूटान है, जो थिम्फू इसकी राजधानी है। थिम्फू इसकी राजधानी है। नॉर्मल से 699 किलोमीटर की इसकी सीमा लगती है। और इससे जो राज्य लगने वाले हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इससे कितने राज्यों की सीमा लगती है, इससे 4 राज्यों की सीमा लगती है। ये रहा भूटान, इसमें कितने राज्यों की सीमा लगती है, 4 राज्यों की सीमा लगती है। इसके अलावा और आगे चलते हैं, छोटे छोटे इनमें कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण तो है नहीं। ठीक है, एक इधर आ जाओ, अब कौन सा देश आएगा, अब म्यांमार आएगा। तो म्यांमार है। आप लोगों से मैं कमेंट बॉक्स में एक आंसर जानना चाहूंगा, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी क्या है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि म्यांमार की जो राजधानी है वो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में कौन सी है। ठीक है, ये जो म्यांमार है, इस म्यांमार से 4 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की लगती है, इससे 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से है, तो वही है, नॉर्मल सी बात है। इससे है 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से है, एक तो लगेगी अरुणाचल प्रदेश से, एक नागालैंड से, फिर मणिपुर से, और एक जो बच गया लास्ट कौन सा, मिजोरम। ये चार राज्यों को साथ लेकर के चलता है, इसकी सीमा इनको लगती है। चलो, अब बच गया कौन सा, ये हो गया, ये हो गया, अब ये बच गया एक कौन सा, बांग्लादेश। चलो इसको पढ़ते हैं, बांग्लादेश। तो देखो ये है बांग्लादेश, जो भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा लगती है। इससे कितनी, 4096 किलोमीटर। इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, वो है ढाका। कितने स्टेट लगते हैं इससे, 5 स्टेट लगते हैं। ये कभी उस मतलब एक समय था जब ये इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो नॉर्मली कहाँ आता है, भारत के पूर्वी हिस्से में आता है। देखो ये मतलब सबसे ज्यादा इससे ये 3 ओर से घिरा हुआ है। कितने, तीनों ओर से कितने इस स्थल से घिरा हुआ है। नॉर्मली देखना चाहोगे तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश का है, सबको दिख रहा है, ये बांग्लादेश है। अब देखो इससे जो लगने वाले क्षेत्र है वो कौन से हैं। अब देखो ये बांग्लादेश यहां से यहां से यहां से फिर यहां से ये बांग्लादेश का क्षेत्र आ जाता है। इसमें राज्य कितने लगते हैं, 5 राज्य लगते हैं, नॉर्मली बता ही दिया। पश्चिम बंगाल लगता है, उसके बाद में ये पश्चिम बंगाल का पूरा क्षेत्र आ गया। उसके बाद में ये मेघालय आ गया, थोड़ा बहुत असम का भी लगता है। ठीक है, यहाँ से त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखो
इसके अंदर देखने वाली चीज एक थी, नॉर्मल आपने नोटिस किया हो तो देखो, पश्चिम बंगाल लगा, वेस्ट बंगाल लगा, उसके बाद में जो हम ऊपर गए तो इधर मेघालय का लग गया, इधर असम का लग गया, ठीक है। फिर एक त्रिपुरा, त्रिपुरा है वो अंदर की ओर आया हुआ है, त्रिपुरा है वो अंदर की ओर आया, यानी कि भारत का ऐसा राज्य जो विदेश में मतलब उससे के तीन और विदेशी सीमा हो, भारत का ऐसा राज्य जो तीन ओर से विदेशी सीमा से घिरा हुआ हो, तो ये है कौन सा, त्रिपुरा। ये एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद में मिजोरम आ जाएगा, ये अपना बांग्लादेश हो गया। ये थी हम अपनी आज का जो लेसन था स्थलीय सीमा वाला, तो उसमें हमने पूरा हमारा भारत एक परिचय है वो कंप्लीट हो गया। उसको एक ही मिनट में रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले इस चीज को समझ लो, ये चीज क्या है। देखो नॉर्मली इसको समझो, बचपन में MBA, ये अफगानिस्तान, ये भूटान, ये म्यांमार, ये नेपाल, ये पाक, ये चाइना। देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अफगानिस्तान से एक लगती है, इसको तो हटा दो। उसके बाद में 5 5 4 4 फिर 4 5, ये लो, ठीक है। 5 5 4 5 5 फिर नीचे 4 4 आ जाएगा, फिर 4 5 आ जाएगा। बस नॉर्मल से ये इतना याद करने के लिए ट्रिक है। चलो एक ही मिनट में पूरा आज हमारा जो लेस हो गया पूरा। आज तक हमने 4 लेसन में जो भी किया वो चारों पार्टों तक आज हम इसको कवर कर देते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा, देखो हमने क्या पढ़ा। हमने इसको ऐसे पढ़ा, हमने इसको ऐसे पढ़ा, इतने 3 2 1 4, ये कितना 2 9 3 3। हमने इसको पढ़ा, कितना था, ये था टोटल 6100 किलोमीटर। इससे कितने राज्य लगते हैं, 9 राज्य लगते हैं। 9 राज्यों के नाम बताओ तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद में कर्नाटक, उसके बाद में केरल, फिर इधर आ जाए तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये ऐसे करके 9 राज्य इससे लग जाते हैं। सबसे ज्यादा किससे लगते हैं, ये अंडमान निकोबार से लगती है। सबसे कम किससे लगती है, तो गोवा से इसकी सीमा लगती है। फिर हमने इसके बाद में ये पढ़ा कितने 7 देशों की सीमा लगती है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश की लगती है, और सबसे कम है वो 106 किलोमीटर के लगभग किससे लगती है, अफगानिस्तान के लगभग लगती है। ये था हमारा लेसन, ये हमारा भारत एक परिचय कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्या, हम चलेंगे भौतिक प्रदेशों की ओर, और हम भौतिक प्रदेशों को कंप्लीट करते हुए आसानी से इजी वे में चलेंगे। हो सके तो लाइव क्लास देने का मैं प्रयास करूंगा। अगर नेटवर्क अच्छा हुआ, जल्दी ही ठीक हुआ, तो मैं आप सभी के लिए बहुत ही जल्दी लाइव क्लास लेकर के आ रहा हूं। किसकी, वो भी इंडियन ज्योग्राफी की, और उसके साथ में भौतिक प्रदेश है, आपको इजी वे में शानदार तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।